Hello students, welcome back to KK Misraj Tutorials at Simple Physics with KK. SC Verma Solutions Chapter 7 Exercises Question 25 Circular Motion. एक पार्टिकल को u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जाता है। इसके पाथ के हाईएस्ट पोजीशन के पास एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर कीजिए और इसे लगभग एक सर्कुलर आर्क मानिए। तो इस सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या होगा? यह रेडियस कर्व के उस पॉइंट पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आंसर, प्रोजेक्टाइल मोशन को याद कीजिए। इसके पाथ के किसी पॉइंट पर पार्टिकल के स्पीड को हम लोग दो कंपोनेंट्स में बांटते थे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल होता है क्योंकि यह ग्रेविटी फोर्स के अंडर एक्सीलरेशन में रहता है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स न होने के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है पूरी फ्लाइट में। इस प्रॉब्लम में हम लोग पार्टिकल को उसके हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर 0 होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। जिस सर्कुलर आर्क को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग मानते हैं कि उस पाथ पर यह पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। यहाँ पर इसका स्पीड है u cos थीटा। तो इसके कारण पार्टिकल को एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू v²/r, जहाँ की r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि मास ऑफ द पार्टिकल हम लोग लें इक्वल टू m, तो सर्कुलर मोशन के कारण इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल होगा इक्वल टू F इक्वल टू ma इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर यह सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के वेट mg द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग अगर इक्वेट कर दें तो हमें मिलता है mg इक्वल टू mv²/r। m कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, दैट इज g इक्वल टू v²/r, दैट इज g इक्वल टू u cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि v इक्वल टू u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। से हमारा r का वैल्यू निकल गया r इक्वल टू u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यही हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।